ये विद्युत का दूसरा क्लास है, विद्युत का दूसरा क्लास है, दूसरा वीडियो जैसे भी समझो। और जहाँ तक पढ़ाए हैं वहाँ से आगे है, हई समझ में नहीं आएगा अगर इसके पहले वाला वीडियो अगर कोई नहीं देखेगा या इसके पहले वाला क्लास कोई नहीं किया है तो इसको समझ में नहीं आएगा। हम मान के चलते कि आप पहले का क्लास देखे ध्यान से, अभी याद है तो इस प्रश्न को पढ़िए और बनाइए। एक चालक में 13 मिनट 20 सेकेंड तक 400 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। दिया क्या है, ध्यान से सुनो। दिया है इसी फार्मूला पे बनेगा, Q बराबर I बराबर Q बाई टी। बोर्ड पे देखो, बुला देंगे बोर्ड पे है और डाल भी देंगे इंसल्ट करके, इतनी थोड़ा ये हो। 13 मिनट 20 सेकेंड क्या है, समय। जिसका आंसर आ गया ना वो भी ध्यान दे, जिसका नहीं आया है वो भी ध्यान दे। दिया है T बराबर कितना भाई, 13 मिनट 20 सेकेंड। ध्यान से, हमारा कौन हड़बड़ी ना, आराम से ध्यान सुनो। तो हमको तो टोटल सेकेंड में चाहिए, टोटल काजी में चाहिए, सेकेंड में चाहिए। भाई 13 मिनट 20 सेकेंड है, इसको खाली सेकेंड में बदलना है तो कैसे करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 13 मिनट में 13 गुना 60, 13 गुना 60 सेकेंड हो गई कि ना हो गई। आप प्लस कितना सेकेंड, 20 सेकेंड। भाई कहाँ से आया है भाई, 13 मिनट को सेकेंड में बदल दिए, अब 20 सेकेंड तो सेकेंडे में है तो वैसे ही जुड़ जाएगा। टोटल कितना सेकेंड हो गया, टोटल हो गया 13 छक 78 और 0 के 0 और प्लस 20, तो 780 या 20 हो गया 800 सेकेंड। ये काची हो गया आपका टाइम, क्या हो गया, टाइम हो गया। और क्यू कितना दिया है, जगह कम है, जगह कम है, उसे कोई मतलब नहीं, समझो ताकि और भी चीज समझाना है। Q बराबर कितना दिया है, 400 कूलम। तो काची पूछ रहा है, I बराबर वाट, I बराबर, तो I का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, चूंकि I बराबर Q बाई टी। तब भैया Q के जगह पर 400 और T के जगह पर 800, 400 से 800 कटेगा 2 बार में, ऊपर 1 नीचे 2, 1/2 काट देंगे तो 0.5 हो जाएगा। और हम काची निकाल रहे हैं, आई। तो आई का जो ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर या 0.5। समझ में आया है, बन जाएगा ऐसा। अगर हम 400 के जगह पे 800 लिख दे, 13 मिनट 20 सेकंड जब 15 मिनट 10 सेकंड लिखे तो बन जाएगा। परीक्षा में बदल के आएगा, सेम टू सेम नहीं आएगा, छोड़ना नहीं है, बन जाना चाहिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक स्टार बहू, हाँ यार हम जो पढ़ा के रिकॉर्ड कर रहे हैं ना तो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं तो हम नहीं रिकॉर्ड करता, ऐसे ही बता देते। ठीक है, तो जो रिकॉर्ड करेंगे तो समझ जाना जरूरी है, इसकी कॉपी संभाल के रखना। ठीक है, चलिए भाई, सब थोड़े रिकॉर्ड करेंगे, सब नहीं रिकॉर्ड करेंगे, जो जरूरी होगा उसी को रिकॉर्ड करना, ये जरूरी है। अब भाई थोड़ा सा अभी सेट कर दिमाग में सबको, एगो इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को सूचित करेंगे इस छोटका ही से। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन ई पर आवेश का परिमाण 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ये दिमाग में सेट करो, अभी याद एक बार में नहीं हुआ। मान के चलो वही क्या चीज है, खनहटा है, इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश रहता है, ऋण आवेश। जोर से बोलो, बोलेगा तब याद होगा, या नहीं बोलेगा खाली देखेगा तो कैसे याद होगा, किसी से बोलेगा तब ना जान पहचान होगा कैसे इलेक्ट्रॉन में क्या छुपा है नहीं छुपा है। एगो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम आवेश। कौन आवेश, तो ऋण आवेश। इतना रहेला, कितना एगो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, कितना ऋण आवेश होता है एगो इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। कितना लड़का जिसको बोलने भी नहीं आएगा भाई क्या लिखे है, कूलम। ये क्या चीज आवेश है, एगो इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है। हेलो, अब यही पे ये बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश। और प्रोटॉन पर भी इतने आवेश रहता है लेकिन प्लस में रहता है, और इलेक्ट्रॉन पर ही माइनस में रहता है। ठीक है, अगर कोई पूछेगा प्रोटॉन पर कितना आवेश, तो से बताइए 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम आवेश रहता है, लेकिन वो धन आवेश रहता है प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये बातवा को बार बार इसलिए कह रहा है कि परीक्षा में पूछता है और इससे आगे सवाल बनेगा।
ठीक है, लास्ट बार पूछ रहे हैं, तुम बता बाबू, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश रहता है? बोल। सर 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। कूलम्ब। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझो, चालक से अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित होने वाले कुल आवेश Q बराबर Ne। Q बराबर नया चीज शब्द आया है दिमाग में, सिर्फ Q बराबर Ne, एक मतलब भाई चालक हो गई, चालक हो गई। और ये कह रहा है कि चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित होने वाले कुल आवेश, मान के चलिए इसमें एगो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश बा, ठीक, लेकिन एम से कुछ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होइल बा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 10 गो 20 गो 50 गो, तब कितना आवेश? फिर से सुनो, है चालक, तारा दिमाग में ही हिंदी बोलना है, तुम्हारे दिमाग में ये है कि 1.6 गुना 10 पर -19 कूलम्ब आवेश रहता है एगो इलेक्ट्रॉन पर, और जब इसमें करंट देगा तो एगो इलेक्ट्रॉन थोड़ा ही प्रवाहित होगा, बहुत ज़्यादा होगा। मान लो कि 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 50 हो गया, तो कोई पूछेगा कितना ही आवेश है, तो 50 से गुना। बात समझ रही है? एगो पर इतना है तो 50 गो इलेक्ट्रॉन पर कितना, तो 50 से गुना। मान के चलो कि 70 गो आवेश गया, तो ठीक है, खाली एगो इलेक्ट्रॉन पर है ना, तो 70, n मतलब संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या, n बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश रहता है वो, की को मतलब कुल आवेश। ठीक है, अब सवाल हम बदल देते हैं भाई, सवाल अच्छा कुछ समझ में आई? Q बराबर है नहीं, अगर मान के चलो कि किसी चालक से कुछ इलेक्ट्रॉन गया, कुछ भी 100 इलेक्ट्रॉन गया, तो कितना आवेश, तो हम उनमें 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि एगो पर उतना है तो 100 गो पर 100 गुना होगा। बात समझ में आ गया ना? इस सेट का दिमाग में क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन बनवाएंगे। अब भाई पढ़ो, यदि इलेक्ट्रॉनों को चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित होने में लगा समय t हो, हल्लो बबुआ, थोड़ा सा 1 मिनट हम रुकते हैं यहाँ पे, हम आपसे एक सवाल बनवा लेते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। कि एगो इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश, तब 20 गो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, तब 20 गुना इतना आवेश, तब 20 से गुना किस में करेंगे, इसमें ना भाई, इसमें करेंगे, 1.6 में करेंगे। ठीक है, कैसे गुना किया जाता है हम बताएंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा, 10-15 मिनट का हो जाएगा, लेकिन समझ में आएगा। बोर्ड पे देखो ध्यान से, अगर संख्या देगा कि 20 गो इलेक्ट्रॉन 50 गो इलेक्ट्रॉन, तब ना गुना करेंगे, है? और संख्या नहीं देगा तब पूछेगा, तब क्या होगा, संख्या नहीं देगा कितना इलेक्ट्रॉन है तब पूछेगा, तो पहले तो आप इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालिए, तब आपको गुना कीजिए, तो समस्या बढ़ जाएगा। उस समय में क्या करेंगे, इसको पढ़े ध्यान से, समझ में आ रहा है क्या चीज कह रहे हैं? एगो इलेक्ट्रॉन पर तो दे दिया है, इलेक्ट्रॉन का संख्या देगा, एगो इलेक्ट्रॉन पर है ना, तो 2 गो में कितना, तो कैसे 2 गुना, 3 गो पर कितना, तो 3 से गुना। लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या नहीं दे, समय बताए, तब कैसे होगा, तो सुनो, इलेक्ट्रॉनों को चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित होने में लगा समय t हो, यानी t जब दिया हो, समय दिया हो कि 5 मिनट तक 10 मिनट तक धारा प्रवाहित हुआ, मैं समय दे दिया हो, और कैसे दिया हो, तो धारा के परिभाषा से विद्युत धारा बराबर I बराबर Q/T होता है, जोर से बोलो, Q बराबर क्या चीज होता है, पढ़े हैं, तो I बराबर कितना हो जाएगा, Ne/T। अब सवाल इस तरह से होगा, ओए सवाल अगर कहे, मतलब हम पूछी आवेश तो तू तो बता दे गुना करके, हम पूछी धारा, मतलब फिर से समझो, एगो चालक तार है, चालक का चीज है, तार है, ओकरा में 5 मिनट तक धारा प्रवाहित किया है, कितना मिनट तक, 5 मिनट तक, कितना कूलम्ब आवेश है, कितना कूलम्ब आवेश बनेगा, कितना कूलम्ब आवेश होगा, तो तब फंस गया आदमी। या फिर ऐसे सवाल करे कि 1 कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम जानते हैं तू लोग बाउंस जा रहा होगा, बाउंस इसलिए जा रहा होगा कि तू लोग पिछला ध्यान से जो पढ़ाए है ना, उस पर ध्यान नहीं है, तो ठीक है, तो जहाँ तक बाउंस गया वहाँ तक गया। अभी से दिमाग को अपने अस्थिर करो ऐसा, और यहाँ पे समझो 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस सवाल का जवाब देना है। इससे पहले थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। I बराबर Q/T होता था, है? अच्छा, Q बराबर क्या होता है, Ne, तो Q को जब कैसे लिख देंगे, एक मतलब I बराबर Ne/T होता है, एक मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या दे देगा, E का मान याद है, T का मान पता है, तो धारा नहीं बता देंगे, है?
अब सवाल थोड़ा सा बदल दिया है। अब कह रहा है कि 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। आपको इलेक्ट्रॉन का संख्या बताना है। बाप रे बाप, इलेक्ट्रॉन का संख्या बताना है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब n बताना है। कैसे होगा, कैसे हुई भाई, सोचो। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चनवा सेम टू सेम है, देख ले क्वेश्चनवा यही ना है। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए भैया, इसमें काची दिया है, हाई काची है क्यू, क्यू बराबर 1 कूलम। और इसमें पूछ क्या रहा है, n बराबर मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो फार्मूला तो हम पढ़े हैं। फार्मूला क्या पढ़े हैं, हमारा फार्मूला जो लिखाए हैं इस पे बोलिए तो, हाउ क्यू बराबर एन ई, इसी फार्मूला बनेगा। काहे कि क्यू दे दिया है, ई का मान तो पता है, कांस्टेंट नहीं बदलता है, हमको निकालना क्या है, इस फार्मूला में बन जाएगा। चलिए आपके सामने बना के दिखाते हैं। क्यू के मान कितना रखेंगे, 1। यहाँ पे कूलम नहीं लिखते, सिर्फ 1 लिखते हैं बनाने के लिए। और एन का मान निकालना है। ये भैया इसमें देखिए आवेश दिया है और इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, और ई का मान फिक्स रहता है। ई का मान कितना होता है, 1.6 गुना 10 के पावर -19। हमको क्या निकालना है, एन। तो मस्त बात ये है कि जब भाई गुना में है तो है काची में आएगा, ध्यान से देखिए बाउंस जाएगा तू लोग। हम जानते हैं कितना पानी में, कितना पानी में तू लोग, 1.6 गुना 10 के पावर -19। ये भाग दे देंगे तो हमारा काची निकल जाएगा। इसमें से कौन लड़का है जो 1 में इतना से भाग दे देगा, हम चुटकी में सिखाएंगे। और सीख लेगा तो ताली बजाना, ठीक है। सिखाए चुटकी में, ये काची में, चुटकी में। एक आदमी है तू लोग, हमको निकालना है ना इसका मान। तो जॉन अब सिखा रहे हैं, जो पावर नीचे माइनस में रहता है वो पावर ऊपर प्लस में आता है। काची में आता है, प्लस में आता है। यहाँ पे थोड़ा सा सिखाने के लिए हम जगह लेंगे ना तो चुटकी में बन जाता। अच्छा है, दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर काची जाएगा 10। तो पहले इसको यहीं पे भेज देते हैं, उड़ा दिए तो ऊपर कितना हो गया 10। कोई दिक्कत रे नहीं, ऊपर 10 है, आज 10 के पावर -19 ऊपर जाएगा तो 10 गुना 10 के पावर +19, अब बटा कितना है 16। है कैसे हुआ पता है, फिर से समझो। है तो उड़ाए हैं तो 10 ऊपर हो गया, 10 से कम 10, अब -19 ऊपर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, यहाँ समझ आ गया। 1.6 अब कैसे हो गया है 16। चुटकी में आंसर, तो समझाने के लिए हम स्टेप लिख रहे हैं, नहीं तो नहीं। अब इसका मतलब है हो गया n बराबर है, एगो 0 गुना होगा तो पावर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो ऊपर 1 लिख देते हैं बट्टा 16 और गुना 10 के पावर कितना 20। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, 1 में 16 से भाग देना है, 1 में 16 से। तब ऐसे भी भाग दे सकते हैं, या सिखाने के लिए सब तरह का बच्चा है, 1 में काची से भाग देना हमको 16, सिखाने के लिए। अब सिखा रहे हैं ना खाली ओ भाई गॉड, क्या कर रहे हैं हम, 16 से 1 में। अब भाग जिसको नहीं आता वो भाग सीखे, ठीक है। 16 से 1 में भाग देंगे तो भाग लगेगा, दशमलव देंगे तो 0 आएगा, तिपरे भाग लगेगा तो एक और 0 देंगे का तो एक और 0 आएगा। पढ़ा पढ़ो, 16 × 5 16 × 96, गलती हो सकता है तो सही से बताइए। 100 ऊपर से करें कितना आ गया, दशमलव दे दिए तो 0 आएगा। 16 दूना कितना आ गया 8, 16 × 5 80, कट गया का, तो कट गया तो हमारा मान कितना आया भाई 625। झूठ नहीं बोलना है, इसका मान है 0.0625, 0.0625 गुना 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन, 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सुनो, अब थोड़ा सा ई किया जाता है यहाँ पे। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें एक ट्विस्ट है। हाई जो दशमलव देख रहे हैं ना, हाई जो दशमलव देख रहे हैं, तो जब संख्या आपको बताना है ना तो दशमलव से पहले इधर संख्या होना चाहिए। फिर से समझिए कैसे कह रहा है, ये है दशमलव से पहले क्या है 0 है,
और दशमलव से पहले क्या होना चाहिए? संख्या संख्या होना चाहिए। तो दशमलव से पहले संख्या कैसे होगा हम इसको दूसरे तरीके से बताते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम ये इस तरह से तामझाम किए हैं। ध्यान समझो, समझो ध्यान से। तो दशमलव यहाँ से यहाँ आएगा तब ना दशमलव के पहले 6 होगा। कब स्टेप तड़पेगा भाई? तो 2 स्टेप तड़पेगा ना, तो तड़पा दो। दशमलव यहाँ पे 6.25 गुना 10 के पावर भाई 2 स्टेप तड़पा है ना, तो 2 कम हो जाएगा। यहाँ पे 2 का हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। ये ओरिजिनल आंसर है। और इसको साफ स्टार देके याद करो। अगर कैमरा में आ रहा होगा तो ठीक है, नीचे होगा तो कोई बात नहीं है। कि हई का चाहिए n बराबर 6.25 गुना 10 के पावर 18। ये काची है? काची है? कौन सवाल था? 1 कूलम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन? 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई पूछता है इतना भी होता है, हाँ भैया, यहाँ पे पावर 20 रहेगा तो दशमलव है नहीं आएगा। पावर 19 होगा तो दशमलव यहाँ पे आएगा। पावर 18 होगा तो दशमलव यहाँ पे होगा। पावर 17 होगा तो दशमलव यहाँ पे होगा। पावर 16 होगा तो दशमलव यहाँ पे होगा। समझ रहा है? पावर घटाइएगा 0 का यहाँ पे, तो दशमलव इधर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। बात समझ में आया? फिलहाल क्या याद करना है? 1 कूलम आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10 के पावर से। 2 सवाल हो गया। तो अच्छा सुनो क्या बाबू, अब सुनिए, यहाँ पे आपको अगर समझने में दिक्कत है तो इसका भी और आसान तरीका है मेरे पास। खूब मस्त तरीका है। काची करना, कितनों करेगा ना तो इतने आएगा, कितने करेगा तो इतने। आप ये समझिए कि दशमलव के पहले हमको संख्या चाहिए ना, तो 2 इसमें से कम करेंगे। काहे कम करेंगे इसको बता देगा। देखो क्या कि गुना, सुनो यहाँ पे दशमलव जब दाहिने साइड में जाता है, दशमलव दाहिने साइड में जाता है तो काची होता है? गुना होता है ना। तो इसके जगह पे आप इसको गुना कर दीजिए। कितना हो गया? ढेर हो गया क्या समय? कितना हो गया? 17। अरे बाप रे, जाए दे, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आना चाहिए। 17 से का ऐसे बात है, 17 हो गया तो बाप रे जुर्माना लगेगा। तो हई तो हो गया, समझ में आ गया। याद करना, इस क्वेश्चन पढ़ देते हैं, बना देना, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में इसको रख के और उसके बाद इसको मिटा के एक और क्वेश्चन लिखेंगे। एक में 2 वीडियो बना दिया जाएगा। 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यही याद किया है इसमें। 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन किसी चालक के एक सिरा से दूसरे सिरा तक 5 सेकेंड में प्रवाहित होता है। तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करे। इतना इलेक्ट्रॉन एक चालक से एन से एन जा रहा है, ठीक है? कितना सेकेंड तक? 5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है 5 सेकेंड तक। धारा कितना होगा इसको निकालना है। बन जाएगा मस्त। कौन फॉर्मूला बजाएगा? सोच। इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इलेक्ट्रॉन दे दिया है। आए एन के जगह पर ई का मान पता है, टी का मान पता है 5। बन जाएगा। फिर से समझो, इसमें काजी दिया है। इसका वीडियो हमने बनाया 17 हो गया। हाई इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी एन के जगह पर इतना लिख देंगे। ई का मान इतना होता है, टी का मान कितना है? 5 सेकेंड। तो आई पूछ रहा है तो इसी फॉर्मूला पर ना बनेगा। तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। कौन क्या है रहना चाहिए। बना दीजिए, बना के आंसर कमेंट में। कोई से गलती से कहा के कमेंट में, हम नहीं बोलते किसी से।